अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, लेकिन आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आज से हम देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं वो उनके पास जब एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, जब उनके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आती है, वो उसको रेस्पॉन्स कैसे देते हैं। क्योंकि अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, बेटा, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन प्रोसेस जो होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस जो होती है, दैट इज नॉट एज एलॉबरेट एज इन एनिमल्स। यानी कि प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो इलाबरेट नहीं होता है जितना इलाबरेट वो एनिमल्स में होता है। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, एक तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, मसल्स नहीं होते हैं। तो कहने का गर्ज है, अगर एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, लेकिन यही चीजें, यही नर्वस सिस्टम, यही सेंस ऑर्गन्स, यही मसल्स प्लांट्स के पास क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस in plants is not as elaborate in animals, but लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, मसल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट जो होते हैं, अगर उनके पास स्टिमुलस आता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाती है, वो उस चेंज को क्या देते हैं, रेस्पॉन्स देते है। क्लियर? अगर हम देखते हैं प्लांट्स के पास जो स्टिमुलस आते हैं, जैसे प्लांट्स के पास स्टिमुलस लाइट होता है, जैसे प्लांट्स के पास स्टिमुलस ग्रेविटी होती है, वाटर होता है, केमिकल्स होते हैं। क्लियर? इस तरह टच होता है। तो बेटा ये प्लांट्स के पास सारे स्टिमुलस होते हैं। जब ये स्टिमुलस इसके एनवायरनमेंट में आते हैं तो प्लांट इन स्टिमुलस को क्या करता है, रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करता है। तो उसी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्लांट मूवमेंट्स। और प्लांट मूवमेंट जो बेटा है, प्लांट जो है वो मूवमेंट्स दिखाते हैं इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। और प्लांट जो मूवमेंट्स दिखाते हैं, किन स्टिमुलस को दिखाते हैं, लाइट स्टिमुलस को, ग्रेविटी स्टिमुलस को, वाटर स्टिमुलस को, केमिकल स्टिमुलस को, टच स्टिमुलस को, वो क्या दिखाते हैं बेटा, मूवमेंट्स दिखाते हैं। उन मूवमेंट्स में प्लांट इन तमाम स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देता है। तो पहला टॉपिक यहां पे हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। तो ध्यान रखना बेटा, यहां प्लांट मूवमेंट्स। हाँ देखो बेटा, अगर हम प्लांट मूवमेंट्स की बात करेंगे, प्लांट मूवमेंट्स, मैंने अभी कहा प्लांट मूवमेंट जो बेटा है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ओरिएंटेशंस। प्लांट मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओरिएंटेशंस। और एक प्लांट जो है या प्लांट का कोई पार्ट है वो मूवमेंट दिखाता है। और मूवमेंट किसको दिखाता है, जब उसके पास क्या आता है, स्टिमुलस आता है। यानी कि प्लांट मूवमेंट तब दिखाएगा जब वो एक स्टिमुलस को क्या देगा बेटा, रेस्पॉन्स देगा। और एक्सटर्नल स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देते देते प्लांट के जितने भी पार्ट्स मूवमेंट दिखाते हैं, या प्लांट का वो पार्ट जिसको स्टिमुलस मिलता है, जब वो रेस्पॉन्स दिखाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में मूवमेंट्स होते हैं, उन तमाम मूवमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। यानी कि अब हमने देखा जो प्लांट मूवमेंट्स होते हैं, इन प्लांट मूवमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज नेस्टिक मूवमेंट्स। यानी कि मैं यहां पे दिखाऊंगा बेटा आपको, पहला प्लांट मूवमेंट्स को डिवाइड किया गया है ट्रॉपिक मूवमेंट्स में, और दूसरे टाइप के प्लांट मूवमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। हाँ बेटा, अब ट्रॉपिक मूवमेंट जो बेटा है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज
directional movements. These are also called as growth movements. These are also called as tropisms. Tropisms और nestic movement जो बेटा है, these are also called as non-directional movements. Non-directional movements. These are also called as non-growth movements. Non-growth movements या non-growth orientations, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इन सारे मूवमेंट्स को ओरिएंटेशंस भी कहते हैं. क्लियर? तो बेटा मैंने यहां पे कहा जितने भी प्लांट मूवमेंट दिखाता है एक्सटर्नल स्टिमुलस को, उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स में. अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, इनके अल्टरनेट नेम्स भी मैंने आपको बताए. देखो बेटा, अगर प्लांट के पास कोई स्टिमुलस आएगा, चाहे उसके पास लाइट स्टिमुलस आएगी, चाहे उसके पास वाटर स्टिमुलस आएगा, चाहे उसके पास ग्रेविटी स्टिमुलस आएगा, चाहे उसके पास केमिकल स्टिमुलस आएगा, चाहे उसके पास लाइट आएगी, चाहे उसको हम टच करेंगे, अगर उन स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देते अगर उन स्टिमुलस को रेस्पॉन्स प्रोसेस में प्लांट के उस पार्ट की ग्रोथ होगी, प्लांट के उस पार्ट की ग्रोथ होगी जिसने एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या दिखाया बेटा, रेस्पॉन्स दिखाया. तो उन मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शनल मूवमेंट्स या ग्रोथ मूवमेंट्स कहते हैं. लेकिन अगर किसी प्लांट पार्ट ने, लीफ ने, स्टेम ने, रूट ने किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दिखाया, लेकिन रेस्पॉन्स दिखाते दिखाते उस लीफ में, उस रूट में, उस स्टेम में या प्लांट के किसी भी पार्ट में ग्रोथ नहीं हुई, फिर उन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं बेटा, नेस्टिक मूवमेंट्स या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स. तो पहले हम पढ़ेंगे किनके बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में. तो बेटा ध्यान रखना, ट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो पहले हमें पता होना चाहिए ट्रॉपिक मूवमेंट जो बेटा है, यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट को हम अब डिफाइन कैसे कर सकते हैं. मैंने भी बोला इनको दूसरा नाम क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म्स. Tropisms. So we can say that tropisms, these are the directional orientations या movements. These are the directional orientations or movements or growth movements of a part of plant, revealing growth in response to external stimulus. तो मैंने कहा ट्रॉपिज्म जो है, जिनको दूसरा हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी कहते हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स भी कहते हैं. तो दीज आर द डायरेक्शनल ओरिएंटेशंस और मूवमेंट्स ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट. ये ग्रोथ मूवमेंट होता है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसी भी पार्ट प्लांट का, चाहे वो रूट होगा, शूट होगा, लीफ होगा, फ्लावर होगा, जो भी पार्ट प्लांट का होगा. लेकिन जब वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को उसमें रेस्पॉन्स दिखाते हैं, रेस्पॉन्स दिखाते दिखाते उसमें क्या हो जाती है बेटा, ग्रोथ हो जाती है. इसलिए मैंने दिखाया दीज आर द डायरेक्शनल ओरिएंटेशंस और मूवमेंट्स ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट रिवीलिंग ग्रोथ. जब वो ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन कब, इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. जब वो किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देंगे, उस रेस्पॉन्स को दिखाते दिखाते उसके अंदर ग्रोथ भी हो जाएगी, उनको ट्रॉपिक कहते हैं या ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं. वो ग्रोथ जो है वो मैं आगे आपको पूरी अच्छी तरह दिखाऊंगा कि कैसे एक प्लांट ग्रोथ दिखाता है. अगर हम लाइट की तरफ देखेंगे कैसे वो बेंड करता है उसकी तरफ, वो पूरी चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा. लेकिन यहां पे हम देखेंगे बेटा, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं इसको 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. यानी कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, जिनको ग्रोथ मूवमेंट्स भी कहते हैं, कल आपको एग्जाम में आता है डिफाइन प्लांट मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ. डिफाइन
प्लांट मूवमेंट इज ड्यू टू ग्रोथ, क्योंकि हमने देखा ग्रोथ मूवमेंट्स इसमें हो जाती है, इसलिए आपको वहां पे लिखना है फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। नेस्टिक मूवमेंट्स में ग्रोथ नहीं हो जाती है। तो अब हमने देखा ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये 4 मेन टाइप्स के होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। तो पहले देखेंगे हम व्हाट डू वी मीन बाय फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटोट्रॉपिज्म क्या है? क्योंकि मैंने आपको प्लांट मूवमेंट्स ऑलरेडी ट्रॉपिक मूवमेंट्स की डेफिनेशन बताई, तो अब हमें आसान हो जाएगी फोटोट्रॉपिज्म को लिखना, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट। यहां पे लाइट जो स्टिमुलस है, यहां पे फोटो यानी कि लाइट जो बेटा है वो स्टिमुलस है, इसलिए हम लिखेंगे द movement of a plant pot, the movement of a plant pot in response to light, is called phototropism। हाँ, जब एक प्लांट का कोई पार्ट रेस्पॉन्स दिखाएगा, रेस्पॉन्स किसको दिखाएगा? लाइट को। और स्टिमुलस कौन है? यहां पे स्टिमुलस है लाइट। यानी कि जब प्लांट का कोई भी पार्ट रेस्पॉन्स दिखाएगा किसको? लाइट को। सनलाइट को रेस्पॉन्स दिखाएगा, किसी भी लाइट को रेस्पॉन्स दिखाएगा प्लांट का कोई पार्ट, तो उस वाले ट्रॉपिक मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म जो बेटा है ये कौन सी मूवमेंट है? ग्रोथ मूवमेंट है। इसलिए रेस्पॉन्स दिखाते दिखाते जरूरी इसके पार्ट में क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। देखो बेटा, मैंने आपको कहा जब प्लांट का कोई पार्ट रेस्पॉन्स दिखाएगा किसको? लाइट को, उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। लेकिन रेस्पॉन्स दो टाइप्स का हो सकता है, रेस्पॉन्स पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है। देखो बेटा, इसी में हम देखेंगे इफ a plant pot moves towards light, if a plant, क्योंकि स्टिमुलस यहां पे क्या है? लाइट। If a plant pot moves towards the light, then it is called positive phototropism, and if a plant pot moves away from light, then it shows negative phototropism, हाँ, देखो बेटा, मैंने पहले दिखाया जब प्लांट का कोई पार्ट रेस्पॉन्स किसको दिखाएगा? सिंपली लाइट को। रेस्पॉन्स लाइट को दिखाएगा, उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन जब यही रेस्पॉन्स क्या होगा? इफ दिस रेस्पॉन्स विल बी टुवर्ड्स लाइट, अगर यहां पे लाइट का सोर्स है, अगर प्लांट के पार्ट ने रेस्पॉन्स दिखाया किसकी तरफ? लाइट की तरफ दिखाया रेस्पॉन्स, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। देन इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर किसी प्लांट का कोई पार्ट इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, अगर ये लाइट से भाग गया, इसने ग्रोथ दिखाई लेकिन अगेंस्ट द लाइट, देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फिर इसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे दूंगा बेटा, आप देखो बेटा, मेरी तरफ जोर से देखना बेटा। प्लांट को आप देखते हो, प्लांट ग्रो करता है और प्लांट जो बेटा है उसके रूट जमीन में होते हैं। इज इट क्लियर? ध्यान से आप देख लेना बेटा, इसके रूट जमीन में होते हैं, ये इसका स्टेम है, ये इसके शूट्स हैं। बेटा हमेशा अगर हम लाइट देखते हैं, जब भी प्लांट पे लाइट पड़ती है, हमेशा जब प्लांट पे लाइट पड़ती है तो लाइट यहां पे क्या है बेटा? स्टिमुलस।
इस प्लांट के लिए लाइट क्या है बेटा, स्टिमुलस है। और जब ये प्लांट इस लाइट को रिस्पॉन्स देगा उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। यहां पे आप देखते हो हमेशा जो भी प्लांट होगा उसका सिस्टम जो होगा, उसका शूट जो होगा, दैट विल ग्रो टुवर्ड्स लाइट, वो लाइट की तरफ चला जाएगा। दैट विल ग्रो टुवर्ड्स लाइट, वो लाइट मूव करेगा लाइट की तरफ। जो उसका सिस्टम होता है, जो उसका शूट्स होते हैं, दे मूव टुवर्ड्स लाइट। यानी कि अब हमने यहां पे देखा प्लांट के पास जो शूट्स होते हैं, प्लांट के पास जो सिस्टम होता है, वो क्या दिखाता है बेटा, वो दिखाता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे इसी प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रूट्स कभी नहीं लाइट की तरफ जाते हैं। रूट्स हमेशा किसकी तरफ जाते हैं, सॉइल की तरफ चले जाते हैं। रूट्स हमेशा ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं, वो डार्क की तरफ चले जाते हैं। यानी कि रूट जो है दे मूव अवे फ्रॉम लाइट, वो लाइट से भागते हैं। दे मूव अवे फ्रॉम लाइट टुवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। एंड दे शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और वो क्या दिखाते हैं बेटा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताया। अब दूसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। जिसको फोटोट्रॉपिज्म समझ आया होगा अब वो हाइड्रोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन खुद लिख सकता है। बेटा देखो मेरी तरफ देखना बेटा, हाइड्रोट्रॉपिज्म यहां पे अगर हम देखेंगे हाइड्रो वाटर को कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो स्टिमुलस क्या है यहां पे, स्टिमुलस इज वाटर। सिंपली इसी तरह हम लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर। हाँ, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। जब प्लांट का कोई पार्ट यानी कि जब प्लांट पार्ट रेस्पॉन्स दिखाएगा किसको, वाटर को, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। जब वाटर को रेस्पॉन्स दिखाएगा प्लांट का कोई पार्ट, उसको कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। मैंने अभी कहा रेस्पॉन्स फिर दो टाइप्स का होता है, आइदर इट विल बी टुवर्ड स्टिमुलस, either the response will be towards stimulus is water, either the response will be towards water or the response will be away from stimulus, यानी कि away from water, stimulus is water, away from water। अगर ये towards the water होगा then it is called as positive hydrotropism, and if moves away from the water then it is called as negative hydrotropism। फिर एक बार मैं प्लांट की एग्जांपल दूंगा। बेटा प्लांट जो है वाटर किसके अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, सॉइल के अंदर वाटर होती है, सॉइल के अंदर वाटर होता है और वाटर की तरफ हमेशा ग्रो रूट्स करते हैं। वाटर की तरफ हमेशा ग्रो कौन करते हैं, रूट्स। सो वाटर रूट जो होते हैं, रूट्स दे ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स वाटर, दे ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स वाटर, वो हमेशा वाटर की तरफ चले जाते हैं। जब वो रूट जो है, जब वो हमेशा ग्राउंड में वाटर की तरफ चले जाते हैं तो वो दिखाते हैं, रूट जो है वो दिखाते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, लेकिन अगर हम शूट्स की बात करेंगे, शूट जो बेटा है, सिस्टम जो है, शूट जो है, दे ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम वाटर, वो वाटर से भागते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जमीन से भागते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। दे मूव अवे फ्रॉम वाटर, दे मूव अवे फ्रॉम वाटर, वो मूव करते हैं, वो ग्रो करते हैं अवे फ्रॉम वाटर। एंड जो शूट्स होते हैं दे शो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, वो क्या दिखाते हैं बेटा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इसका मतलब बेटा ये आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक फी अमानिल्लाह।